तो जैसा कि तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा और तुम ये बात जानना चाहते होगे कि जो ज़ेब्रोनिक ज़ेब ड्यूक है वो किस तरह का हेडफ़ोन है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह का हेडफ़ोन है। तो हेडफ़ोन में हमें ज़्यादा कुछ देखने मिल जाता है। अब तुम सोचोगे कि मैंने ये हेडफ़ोन क्यों लिया बोट के कंपैरिज़न में? उसका रीज़न ये था ड्यूरेबिलिटी। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे हेडफ़ोन्स खरीदे हैं, लिटरली मेरा पहला हेडफ़ोन नहीं है, चौथा, पाँचवाँ इस तरीके से है, क्योंकि पहले वालों के साथ क्या होता था उनके हुक टूट जाता था। और एक बार किसी देखो हेडफोन का ना म्यूजिक सिस्टम कभी खराब नहीं होता, सालों साल हो जाए कोई भी तुम चीप से चीप हेडफोन ले लो ब्लूटूथ में, उसका कभी भी जो म्यूजिक सिस्टम है वो कभी खराब नहीं होगा। जो चीज़ खराब होगी ना वो नॉब टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि जब बार बार खुलता है तो टूट जाता है। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर इसे ध्यान से देखो तो ये मेटल का बना है और इसके ऊपर ना ये जैसे तुम इसे खींचते हो तो ये खिंच जाता है अच्छे से और सर पर फिट भी हो जाता है। उसके साथ साथ क्या इसके अंदर बेस बहुत अच्छा मिलता है, म्यूज़िक इसका बहुत ही एचडी क्वालिटी में मिलता है, हाई क्वालिटी है। इसी के साथ साथ ये मेटल केस में मिलता है, तो यहाँ पर तुम्हें मेटल मिलता है पूरा का पूरा। अब ये जो मेटल है ये बहुत यूज़फुल है। कैसे? फिर कोई आ गया। अब जब हम इसमें हद है, अब जब हम इसमें से क्लिप को दबाते हैं, दबा के रखोगे तो उसमें इंडिकेटिंग लाइट जल जाएगी। ये जो इंडिकेटिंग लाइट है तुम इसे बंद भी कर सकते हो, तुम अगर दोनों तरफ से दबाना चाहो तो तुम इसे बंद कर सकते हो इसे, और ये बंद हो जाएगी। अब मैं इसे तुम्हें कनेक्ट करके इसका म्यूज़िक सुनाता हूँ, कितना तेज़ म्यूज़िक है इसका। तो ये सुनो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि ये म्यूज़िक कॉपीराइट में आ जाए, पर ये वैसे भी एक भजन है तो मुझे लगता नहीं भजन कॉपीराइट में आते हैं। तो ये तुम सुन सकते हो, कितनी तेज़ आवाज़ है इसकी, और ये लोफी सॉन्ग है। ये तो फायदा है इसके अंदर, तुम्हें गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। बस दबा के रख रहा हूँ म्यूज़िक को, और ये बंद करो बंद करो। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर तुम भजन बजाते हो तो वो चीज़ जो भजन होते हैं वो डायरेक्टली उसमें नहीं आते, कॉपीराइट में नहीं आते, तो भजन कॉपीराइट में नहीं होते हैं। तो ये जो भजन है कॉपीराइट में होगा, तुम इसकी आवाज़ यहाँ तक सुन सकते हो। मैंने कॉलर माइक लगा रखा है और ये यहाँ पर है। अब मैं इसे कान में लगाऊंगा मेरे कान ख़राब हो जाएंगे क्योंकि कम वॉल्यूम में सुनता हूँ, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो पहले मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम कम करूँगा। वॉल्यूम कम करने के लिए इस पर बटन लगे हुए हैं, आई हैव टू जस्ट प्रेस इट, और यहाँ से वॉल्यूम कम हो जाएगी। देखो वॉल्यूम कम हो गई। अगर मैं इसे कान पे लगाता हूँ तो ये काफ़ी एस्थेटिक लुक देता है यार, तुम देख सकते हो, काफ़ी एस्थेटिक लुक आता है इससे। एक बड़े ठुड्डी वाला इंसान हो तो उसे और अच्छे से लुक्स आ जाएंगे, पर लुक मस्त है जो भी है। अब बात आती है कि इसे चलाते चलाते मुझे कितने साल हो गए भाई। ये मैंने 1 साल पहले ख़रीदा था और मैंने सोचा था कि मैं इसका किस दिन रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन इसे बहुत अच्छे से यूज़ करने के बाद, क्योंकि उस समय मुझे मिला था 1300 का, करंटली इसके प्राइस चल रहे हैं 1000 रुपीज़, तो मैंने इसे 1300 में ख़रीदा था। और भाई तब से लेके अब तक ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसके साथ मुझे मिली थी एक OTG, यहाँ से इसे कनेक्ट करने के लिए जो था जैक मिला था, ताकि ये तुम इसे फ़ोन से बजा सको वैसे, क्योंकि इसके अंदर एक जैक मिलता है। और मैं बताऊँ मैं इस जैक का कहाँ यूज़ करता हूँ, मैं इस जैक का यूज़ करता हूँ रात को सोने के टाइम पे। क्यों? क्या होता है कि देखो रात को ब्लूटूथ को लगाकर तुम कान में सो नहीं सकते, तो क्या होगा तुम्हारे कान जो है ना वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसका जैक लगाता हूँ, मेरे पास आई थिंक इसका जैक भी है। और तो यहाँ पर क्या होता है, हमें इसका जो है बॉक्स कुछ ऐसा मिला था मुझे, तो तुम देख सकते हो। और इस बॉक्स के ऊपर ज़रूर लिखा ना, ये मैंने क्यों ख़रीदा मैं बताता हूँ। मेरे पास बोट के एयरडोप्स हैं। अब वो बोट के एयरडोप्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मैं ना अगर उन्हें रात को कान में लगाता हूँ तो कान में पेन हो जाता है उससे। देखो जब तुम सुनते हो सोते हुए तो तुम काफ़ी, जैसे ये OTG है भाई, ये जैक है इसका। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे तुम रात को सोता हो ना, तो कई बार क्या होता है वो ना लगा रह जाता है, जो कि जैसे बोलते हैं कि जो एयरडोप्स हैं, अब वो एयरडोप्स अगर लगे हुए हैं तो उनमें क्या होता है, उन्हें पेन होना शुरू हो जाएगा। एक दिन मैंने ऐसे एयरडोप्स लगा रखे थे और मैं सुबह उठता हूँ तो क्या था, एक तो उसमें 5 घंटे से ज़्यादा का बैकअप होता है, एयरडोप्स का बैकअप बहुत ज़्यादा होता है, 5 से 6 घंटे वो चलते ही रहते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं और गिरते नहीं कान से। तो क्या था वो लगे रह जाते हैं, तो कान में पेन हुआ मेरे बड़ी तेज़, 4 से 5 घंटे लगे ही रह गए। तो मैं सुबह उठा तो म्यूज़िक भले ही बंद था लेकिन मेरे कान में पेन हो रहा था, तो वहाँ से एक बात तो पक्का चल गई कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो मैंने क्या किया, मैंने तब ये हेडफोन मंगाए और ऊपर से ना उनमें ना म्यूज़िक बहुत क्लियर नहीं आता। क्लियर मतलब एकदम HD वॉइस नहीं आती बढ़िया वाली, लोफी सॉन्ग सुनते हो तुम, भजन सुनते हो, इनके अंदर भजन की बहुत अच्छी वॉइस आती है। अभी भी तुम देख सकते हो कितनी अच्छी वॉइस आ रही है इसमें से,
और इस जैक को लगाने के बाद मैं इसे डायरेक्ट अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देता हूँ। फ़ोन साइड में रखा रहता है, ये चलता रहता है। ब्लूटूथ का रेडिएशन नहीं होता है। फ़ोन को मैं डाल देता हूँ एरोप्लेन मोड पे। मैं क्या करता हूँ फिर, ये उसमें अलार्म लगा देता हूँ। जो होता है कि जो प्लेयर है, म्यूज़िक प्लेयर है, अलार्म लगा देता हूँ। अलार्म 30 मिनट के बाद जो होता है म्यूज़िक को ऑफ कर देता है, और ये जो है हेडफोन जो है लगा के आराम से मैं सो जाता हूँ। तो मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे कान में कोई पेन नहीं होता। अब ये आदत मुझे है रात को म्यूज़िक सुनने की, क्योंकि इससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं रात को म्यूज़िक सुनता ही हूँ। और इसमें मैं नारायण कवच सुन लेता हूँ। एक शिव स्तुति है जो इसके अंदर बज रही है, नागेंद्र हारा त्रिलोचनाय, ये है एक। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो है भजन बहुत अच्छे बजते हैं रात को, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद सुबह उठते हो तो तुम भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसका रिव्यू यहीं पर रखना चाहूँगा। बाकी इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने बोट की जगह ये खरीदा। रीज़न क्या था, इसकी वोकल, इसमें वोकल की साउंड बहुत अच्छी आती है, क्योंकि देखो वोकल की साउंड सबसे मेन है, और हाई साउंड का कोई फ़ायदा नहीं होता। बोट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बोट के अंदर बेस तो है बहुत अच्छा है, पर वोकल क्लियर नहीं है। बेस ज़्यादा करने के चक्कर में उन्होंने वोकल में गड़बड़ कर दी। ऊपर से उसके प्राइस, इसके डबल प्राइस में जो है इसी के जैसा बोट बेचता है, वो अपनी ब्रांड बेच रहा है। और ये क्या बेच रहा है, ये अपना जो है जेब्रॉनिक ज़ैपड्यूक है। इसके अलावा और भी हैं, पर ये वाला वर्जन बेस्ट है जेब्रॉनिक ज़ैपड्यूक का। उसका रीज़न ये है, पहली बात अफोर्डेबल, दूसरा जो मैंने इसे खरीदा उसके बाद ही सॉफ्ट कुशन, जो वो है उसका कुशन इतना सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, ठीक है। इसके कुशन मुझे सबसे सॉफ्ट लगे, मैंने बहुत यूज़ किया। 1 साल हो गया भाई इसे, देखो तुम्हें 1 साल लग रहा है, ये 1 साल पुराना है। मैं तो खुद तुमसे कहता हूँ, तुम कह दो कि भाई 1 साल पुराना नहीं है, मुझे बोट का हेडफोन ला के दिखा दो 1 से 1.5 साल पुराना, और उसकी हालत देख लो तुम, कुशन फट जाता है। मेरे पास और हेडफोन पड़े हैं, गोल्डन स्टार बॉय का गोल्ड पड़ा है, उसके साथ क्या है, उसका भी है, वो महंगा था इससे, पर उसके कुशन फट गए सारे के सारे। ऐसे ही प्रॉब्लम यही आती है भाई। मैंने एयरडॉप्स खरीदे थे, तो एयरडॉप्स भी ना मेरे 3 साल तक बहुत बढ़िया चले, जबकि मैं सबसे ज़्यादा म्यूज़िक सुनता हूँ, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते समय म्यूज़िक सुनता हूँ, सोते समय म्यूज़िक सुनता हूँ। ये म्यूज़िक की लाइफ एक अलग ही लाइफ होती है, ठीक है। और यहाँ से तुम इस चीज़ को समझ के होगे, मैंने इसका पूरा एक रिव्यू तुम्हें अच्छा सा बना के दे दिया। अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हें इसे बाय करना है या नहीं करना है। अगर मैं सिंपली कहूँ, अगर ये तुम्हें 1000 में मिलता है, 1300 में मिलता है, गो फॉर इट, डेफिनेटली बाय करो। अगर तुम्हें उससे ज़्यादा मिलता है, 1500 मिलता है, 2000 मिलता है, तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, सेल आएगी और ये तुम्हें 1000 या 300 प्लस करके ही मिलेगा। 1300 या 1000 में मिल रहा है तो सही है, उससे ऊपर जाना ना थोड़ा अफोर्ड, उसमें चांस थोड़े घट जाते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सेल प्राइस जो है, MRP बोलते हैं जिसे, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, वो इसमें आई थिंक यहाँ दिया हुआ है, और दिया ही नहीं हुआ, दिया है इसमें 2500 है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। इसका मतलब ये है कि बेचने वाला इसे तुम्हें 2500 में बेच सकता है, और इसकी कॉस्टिंग तुम्हें 1000 में पड़ सकती है। ये जो माइक तुम देख रहे हो मैंने लगा रखा है, ये मिल रहा मुझे 1300 1350 में। फ्लिपकार्ट पे भैया इसके प्राइस है 6000। दूसरी शॉप्स पे भी इसे 4000 का बेचा जाता है, लेकिन हकीकत में इसकी प्राइस 1300 है, इसकी प्राइस भी 1300 है। और तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, किस चीज़ को खरीदने से पहले उसके रिव्यूज़ देख लेने चाहिए। तो मैं इसे वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई थिंक तुम इसके बारे में बहुत कुछ समझ चुके होगे।